आप सबको तो याद ही होगा बराहिन से हिंसा, जो दूसरों के प्रॉपर्टी में चढ़कर जो झंडा लगा हुआ था उसको तोड़कर अपना झंडा को लगाया गया, फिर सरफराज की तरफ से उसे गोली मार दिया गया था। लेकिन अब कोर्ट की तरफ से सरफराज को फांसी की सजा सुनाया गया और उसके साथ 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया गया, यानी कि उम्र कैद। दुख तो बहुत हुआ ये जानकर कि हमारे देश का कानून और हमारे देश का जज किस कदर एक तरफा फैसला सुनाती है। देश एक, कानून एक। क्या हम इस देश का वासी नहीं? क्या हमें इस देश में रहने का हक नहीं? हर चीज में राजनीतिक नहीं दिखाया जाता। मानते हैं सरफराज ने गलत किया, कोर्ट का फैसला हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जज साहब फैसला एक तरफा नहीं सुनाया जाता। ये घटना तो आप सबको याद ही होगा। तबरेज अंसारी को 18 जून 2019 में बहुत ही बेरहमी से 13 लोगों ने उसे मार डाला। क्या आपने उनका इंसाफ किया? 31 जुलाई 2023 रेलवे सुरक्षा बल चेतन सिंह 4 मुसलमानों को मार डालता है, नाम पूछ पूछ के। ये मुस्लिम है, गोली मार दिया। क्या आपने उनका इंसाफ किया? नहीं ना। फिर 15 फरवरी साल 2023 एक घटना को फिर से अंजाम तक पहुंचाया जाता है। नाम जुनेद अंसारी और नासिर अंसारी को जिंदा कार में ही जला दिया जाता है। क्या आपने उनका इंसाफ किया? नहीं ना। फिर एक घटना होता है इसी साल, यानी 30 नवंबर को, कुछ दिन पहले की ही बात है। एक मासूम सा लड़का 12 साल का उम्र, उसका कनपट्टी में बंदूक दाग दिया जाता है। क्या आप उनका इंसाफ सही दे पाओगे? देश एक है, कानून भी एक है, लेकिन फैसला अलग अलग क्यों? जज साहब आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप जात देख के फैसला कभी मत सुनाइए। जिसका गुनाह जैसा हो, जिसका जुर्म जैसा हो, फैसला आप उसका वैसे ही सुनाइएगा। ये देश हमारा, ये मुल्क हमारा, हम इस देश का वासी हैं। क्या सच है क्या झूठ है आपको सब मालूम है, लेकिन मुसलमानों के साथ ही नाइंसाफी क्यों? हम भी इस देश का वासी हैं, ये वतन हमारा है। चलिए हम सब मानते हैं सरफराज ने गलत किया, उसे फांसी की सजा मिल गई, लेकिन कुछ दिनों पहले एक बच्चा को भी मारा गया। आप उसका भी इंसाफ सही कीजिए। आप तबरेज अंसारी का भी इंसाफ सही कीजिए। आप जुनेद और नासिर का भी इंसाफ दिलाइए, और रेलवे सुरक्षा बल चेतन सिंह को भी फांसी की सजा दिलाइए। इंसाफ हक पे रखिए। इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए कि हर मुसलमान तक पहुंच जाए, यहाँ तक कि उस जज साहब के पास भी पहुंच जाए जो जात देखकर फैसला सुनाता है। लेकिन सच बोलना कोई कानूनन अपराध नहीं है। अगर बोलने में किसी तरह गलती हो गई तो आप माफ कीजिएगा। जय हिंद।